technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि दिल्ली आकर राष्ट्रीय मंच से जवाब दिया जाए। तो फिर मैं कल रात में दिल्ली पहुंचा। पिछले 10 दिन से मैं अपने क्षेत्र में ही था, बिहार में। मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार संसद में, मेरा भाषण उनके बाद हुआ था, संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर, और आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। उन्होंने कहा था कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। दूसरी बात कही, तपस्या करने से गर्मी होती है। मामला का संविधान का था तो थोड़ा मैंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया, हमने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, आज तो ज्ञान का जो प्रवाह मैं विपक्ष के नेता का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू करता हूं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमामय पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे, प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इर्रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है, इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन। वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है, और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। मित्रों, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं, और ये हम आज बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में,
जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। तब तो हमने कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग पर, हमने विनम्रता से स्वीकार किया, और उस समय चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी, आप जीते हिमाचल, आप जीते तेलंगाना, तो चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, उन्हें हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा की जीत 24 के लोकसभा के बाद 2014 से भी बड़ी जीत है, ध्यान रखिए। मैं गया था प्रचार करने। फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया, केजरीवाल जी हो या राहुल जी हो। अब बिहार को भी हराएंगे, यह हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं। आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार के उपयोग का अपमान कर रहे हैं। कि 14 में मोदी जी झूठ से जीते, 19 में फरेब से जीते, और 24 में वैसे ही जीते। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पढ़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी, ये कौन सा आपका अहंकार है? मैं देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है, और वो फिर हारेंगे। कैसे कह देंगे 14 के बाद सब जीत फरेब है? चुनाव आयोग से मिली भगत से हुई है। मित्रों, बिहार के संदर्भ में दो बात आप ध्यान रखिए, और ये आज के दिन बताना जरूरी है। और राहुल गांधी, आप सुनिए, याद करिए, ईवीएम के पहले बिहार का चुनाव होता था तो कितनी हत्याएं होती थी पोलिंग के दिन, कितना बूथ कैप्चर होता था। मुझे याद है, मैं पटना का कार्यकर्ता हूं। हर चुनाव में मेरा काम ही था कि बूथ लूट की घटनाओं को विस्तार से लिख करके इलेक्शन को काउंटर मांड कराना। संजय को याद होगा कि पटना में हमने 4 चुनाव काउंटर मांड कराया, याद है कि नहीं? गुजराल साहब भी लड़ने आए थे, कई लोग लड़ने आए थे। ये इतिहास था, देखा है हम लोगों ने। हर बूथ लड़ाई होती थी। वो बूथ कैप्चर खत्म हो गया, धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव आयोग का। आज ईवीएम में जाइए, बटन दबाइए, रिजल्ट सामने आता है। तो जो बार बार कहते हैं चुनाव आयोग, और अखिलेश यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बैलेट पेपर लाओ, वो दर्द है दिल में कि हम बूथ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में दो मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो, और घुसपैठियों को नहीं निकालो। आई रिपीट, इस पूरे एसआईआर के पीछे जो ये अभियान चल रहा है, इसका पर्पस यही है, गिव अस द राइट एंड द माइट टू कैप्चर बूथ्स, टीयर अवे बैलेट पेपर्स, एंड इन्फिल्ट्रेटर्स को वोट देने दो। तो ये अब नहीं चलेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मित्र, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी, आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए? हमारे पास पूरा आंकड़ा है कि 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। मुझे 3 सवाल उठाने हैं इसके बारे में, और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग
का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया। क्या उनको रखना चाहिए क्या? 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रहते पाए गए। मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूं। तुम भी पटने का वोटर हो ना, एक छपरा का वोटर है, क्योंकि आपको एक ही जगह वोटर रहना पड़ेगा। अब राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, छोड़ दीजिए उनकी बात। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए वो भागते हैं। और राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं किया। याद होगा, चौकीदार चोर, राफेल, सुप्रीम कोर्ट ने जब सारा एलिगेशन रिजेक्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की गई थी, तो बाद में माफी मांगा उन्होंने कि हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत कोर्ट किया। याद करिए पेगासस, याद है ना, जो फोन में पेगासस था, सुप्रीम कोर्ट का कमिटी बनी, कहा जिनको जिनको अपने मोबाइल पर पेगासस का होने की शिकायत है अपना मोबाइल दे दें। क्या राहुल गांधी ने मोबाइल दिया? क्या रोज दिखाते थे मेरा मोबाइल देखो? तो राफेल हो गया, पेगासस हो गया, 370 हुआ, सेना से उनके शहादत का सबूत मांगा, क्या क्या नहीं किया। आज तक उन्होंने कंडेम किया है पहलगाम की घटना को सीरियसली? सेना क्या कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी? हमारे बहादुर सेना ने इतना जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, एक शब्द निकले, छोड़िए मोदी जी को, सेना के प्रति शुभकामना के एक संदेश निकले कि आपकी बहादुरी का हम समर्थन और सम्मान करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या सेना, हां मैं भूल ही गया, मीडिया, आप लोग बिके हुए हैं, कहते हैं ना, हम लोग इतने वर्षों से इस मंच से आपसे बात करते हैं, हम लोग इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकते। वो तो अपने मंच से कहते हैं आप लोग सब बिके हुए हैं। तो क्या मीडिया, क्या चुनाव आयोग, क्या सीवीसी, क्या सीएजी, किसी भी संवैधानिक संस्था को राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा है। बस न नियम न कानून, जो राहुल गांधी का है वो सही है। तो राहुल गांधी जी, अब आपका जमाना गया। आपको बिहार की जनता और देश की जनता जबरदस्त रूप से हराएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है और बहुत पीड़ा से कहनी है, फिर आपके मैं सवालों का उत्तर दूंगा। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है कि मां का सम्मान किया करो। मोदी जी को हम लोग काउंट कर रहे थे तो मुझे बताया गया अपने दफ्तर के द्वारा कि 107 बार गाली दी गई है। क्या क्या है? मौत का सौदागर, नीच, चोर, छोड़िए इस बात को। लेकिन मोदी जी की मां, जिन्होंने गरीबी में बर्तन मांज के अपने बेटों को, परिवार को पढ़ाया, वो प्रधानमंत्री हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ेंगे? राहुल गांधी, आप में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि एक बार कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अगर है तो हम कार्रवाई करेंगे? अभी तक, या उस घटना की हम निंदा करते हैं? एक दो कांग्रेस के लोगों ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी नहीं। यह अहंकार है, जो कह दिया सो कह दिया। और एक नफरत है कि मोदी जी, जिस गद्दी पर आप बैठे हो, इसको तो भगवान ने मुझे दिया है पट्टा दे करके, आप क्यों बैठे हो? तो राहुल गांधी जी, अब पट्टे की जिंदगानी गई, जनता वोट से आशीर्वाद देती है, अब मोदी जी को देती है और देती रहेगी। हां, सनातन का अपमान तो करते ही है। मेरे लिए भी आश्चर्य था कि बिहार की यात्रा में स्टालिन साहब पहुंच गए, जिन्होंने और उनके पुत्र उदय निधि ने क्या क्या सनातन का अपमान नहीं किया। तो यह है राहुल गांधी की समझदारी। तेजस्वी यादव, आज मुझे एक बात आपको कहनी है। आप छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं,
लेकिन आपकी पॉलिटिकल समझदारी कहां चली गई थी? और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री आपको बनना है ना, दावेदारी आपकी है ना, भले ही आप पुत्र हैं तो आपकी दावेदारी है किसी। तो आपने सारा फील्ड छोड़ दिया, फ्रंट ड्राइव भी करने दिया राहुल गांधी को, जिनकी पार्टी का सीट का पता ही नहीं है, वो आपकी कृपा पर जीतते हैं। और राहुल गांधी जी, आप जो चोरी की बात करते हैं, तो पहले आप अपने अंदर झांकिए। आप बेल पर है ना नेशनल हेराल्ड कांड में? तेजस्वी जी, आप बेल पर है ना डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में और रेलवे वाले मामले में, होटल वाले मामले में? और आपके पिताजी तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता है। वो खौफ का राज था। मेरा दो परिचय आप लोग याद रखते हैं ना, कि मैं रामलला का भी वकील था और चारा घोटाले में लोगों को जेल भिजवाने वाला भी वकील मैं ही था, पीआईएल करवा करके सीबीआई इंक्वायरी में। ये सबके सामने है, ट्रायल चल रहा है, फिर भी नैतिकता की इतनी बड़ी बड़ी बात और दूसरे को चोर करना, ये बहुत शर्मनाक है। हम उनकी सारी टिप्पणियों का बहुत ही तिरस्कार करते हैं। वी रिजेक्ट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। और उनकी पूरी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब संजय मुझे बता रहे थे कि बड़ी बड़ी फोटो उन्हीं की लगी हुई है, तो मैंने भी अपने कार्यकर्ताओं से और मित्रों से मालूम किया, मेरी कंस्टिट्यूंसी है, कहा कि हां, सबसे ऊंची फोटो राहुल गांधी की है। कोई बात नहीं है, कुछ लोग फोटो और कटआउट पे ही रहते हैं, कुछ लोग जनता के हृदय में रहते हैं, जनता समझती है। थैंक यू। प्रश्न साधारण आमंत्रित है अंकित गुप्ता, एबीपी।